नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में दरोगा भर्ती काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्स होते हैं। दरोगा काफ़ी दबंग, काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब्स के रूप में बिहार में देखा जाता है। तो बिहार दरोगा भर्ती 2024-25 में यानी कि इस साल 1275 दरोगा की भर्ती हो चुकी है, जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सारे लोग का सिलेक्शन हो चुका है। अब आगे की 2200 दरोगा की भर्ती आने वाली है। तो क्या कुछ इसका एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, खास करके पीटी और मेंस अपडेट, सिलेबस क्या है, एनालिसिस है, इस जानकारी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बिहार दरोगा भर्ती 2024-25 के प्री मेंस अपडेटेड सिलेबस एनालिसिस हमारे साथ इस वीडियो में पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दरोगा भर्ती में प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, फिर मेंस एग्जाम्स होते हैं, फिर फिजिकल होता है और फिर मेडिकल होता है। तो पीटी, मेंस, फिजिकल और मेडिकल। तो पीटी एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कहीं कोई बात अलग से नहीं है। फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है और फिर आपकी जॉब लग जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा है उसका प्रारूप क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, लिखित परीक्षा है ना। सबसे पहले होती है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी के द्वारा एक प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाती है, जो 2 चरणों में होती है, एक पीटी और एक मेंस। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें अंक 200 होते हैं, एक पत्र होता है, कुल उसमें 100 प्रश्न होते हैं और वो 2 घंटे में आपको बनाने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर आपको मिलते हैं। ये जो प्रश्न होता है ये पूरा जीएस पे आधारित होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, यानी कि कुल जीएस और करंट अफेयर का पूरा एक सेट होता है 100 प्रश्नों का, ठीक है। और इस में से कुल रिक्तियों के आधार पर अगर 1000 रिक्तियां हैं तो उसके 20 गुना छात्रों को सफल चयनित किया जाता है मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। 20 गुना ये बड़ा नंबर होता है जो आपको याद रखना होगा कि जो पीटी के एग्जाम में रिजल्ट आते हैं वो कुल रिक्तियों के 20 गुने आते हैं। फिर आती है बात मुख्य परीक्षा की। तो जब मुख्य परीक्षा होती है तो मुख्य परीक्षा भी 200 अंक के होते हैं। समान अध्ययन का एक पत्र होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और एक पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, जो कि हिंदी का होता है। वो सिर्फ आपको पास करना होता है, क्योंकि बिहार की भाषा, राजकीय भाषा हिंदी है। तो हिंदी भाषा में सिर्फ आपको पास होना होता है। अगर आप उसको मेघा में नहीं जोड़ा जाता है, कहीं भी हिंदी भाषा को मेघा में नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ आपको पास होना होता है। और जो द्वितीय पत्र होता है यानी कि पेपर 2, जो मेंस कहा जाता है ओरिजिनल, जिसमें समान अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें हल्का सिलेबस क्लासिफाई किया है, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ और रीजनिंग से भी 4-5 सवाल होते हैं। से कुल संबंधित 200 पूर्णांकों का होगा, जिसमें कुल प्रश्न 100 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। नेगेटिव 0.2 है, बहुत कम है। और लिखित मुख्य परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए करी जाती है। तो पीटी में आपको पास करने के लिए 20 गुना रिजल्ट आता है, मेंस को पास करने के लिए आपको 6 गुना रिजल्ट आता है। उसके बाद बात आती है किस चीज की, फिजिकल टेस्ट की और उसके बाद मेरिट की। तो अभी तो विज्ञापन निकला नहीं है, तो विज्ञापन निकलेगा तो मैं डिटेल्स में बता ही दूंगा। ये विज्ञापन 2023 का ही है, जो 1275 का था। उसको मैं आपको सब दिखाने के लिए लिया हूं कि कोई भी चीजें एडवर्टीजमेंट से तय होती है, एडवर्टीजमेंट में जो होती है वही होती है। इसलिए इधर उधर फालतू बात ना समझ करके आप एडवर्टीजमेंट को जरूर पढ़िएगा अच्छे से। इसकी भर्ती हो चुकी है 1275 की, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो इसी एडवर्टीजमेंट में सिलेबस दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो चलिए देखते हैं इसकी सिलेबस, है ना। कई बार बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर इसमें जो लोग फॉर्म भरेंगे वो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो मैं पहले ही बता दूं, भारत का कोई भी नागरिक, पुरुष हो या महिला या थर्ड जेंडर, आवेदन कर सकते हैं, जिसकी योग्यता स्नातक पास होनी चाहिए और उम्र जो है वो 20 साल प्लस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ फिजिकल चीजें भी इसमें आती हैं, है ना। देखिए यहाँ पे उम्र है 20 साल और यदि आप अधिकतम उम्र 40 साल है, ठीक है। बाकी SC ST OBC के लिए थोड़ी बहुत छूट होती है, जो हर परीक्षाओं में होती है, तो इसमें भी होती है। जो वैकेंसी डिटेल्स में आएगी तो उस समय बताया जाएगा। और कुछ शारीरिक मापदंड भी होता है, जैसे ऊंचाई, हाइट है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आप है तो 160, और SC ST है तो 160। महिलाओं के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर हाइट है, तो काफ़ी अच्छी बात है महिलाओं के लिए। चेस्ट 81 बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना नहीं है 86। महिलाओं के लिए कोई चेस्ट की योग्यता नहीं होती है।
उसके बाद किंडर और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो भी मापदंड है वो ईबीसी कैटेगरी के बराबर है। तो मेरा फोकस यहाँ पर है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, नियुक्ति की प्रक्रिया। तो मैंने पहले ही बताया लिखित परीक्षा होती है, फिर प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक होगा। देखिए ये है डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पिछले 1275 भर्ती की, इसमें ही सारा चीज दिया हो रहता है जो मैंने आपको पहले बताया। देखिए यहाँ 20 गुना दिया हुआ है ना, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है द्वितीय चरण, है ना। तो पीटी परीक्षा में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं मैथ रीजनिंग पूछूंगा। देखिए पीटी की परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ जीएस की बात करी गई, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक, यानी जीएस और करंट अफेयर। तो यदि आप पीटी परीक्षा पास करना चाहते हैं तो केवल जीएस और करंट अफेयर को पढ़ना है, ठीक है। 20 गुना रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण की जो परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा होती है, मैंने पहले ही बताया। इसमें 2 पेपर होंगे, एक हिंदी क्वालिफाइंग और एक मेंस, दोनों ऑब्जेक्टिव होगा। जहां तक सिलेबस की बात करी जाती है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया पहले ही पेज में। लेकिन मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे आप ये लगा सकते हैं कि मैं कोई फेक बात नहीं करता हूँ। जो एडवर्टीजमेंट में लिखा है वही बात मैं बता रहा हूँ, बाकी अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 0.2 अंक काटे जाएंगे, है ना। उसके बाद लिखित परीक्षा मेंस जो होगा उसके 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। उसके बाद तृतीय चरण में मैंने कहा था फिजिकल टेस्ट होंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, है ना, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, 6.5 मिनट में आपको आना होगा। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है सिर्फ 6 मिनट में। फिर ऊंची कूद है 4 फीट, 3 चांस मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद लंबी कूद है 12 फीट, उसमें भी आपको 3 चांस मिलता है। तो ये सारे फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपकी मेगा सूची बनेगी, और मेगा सूची में जो मेंस एग्जाम का पेपर नंबर 2 है जीएस, वहां से सवाल आते हैं, वहीं के नंबर आपके जुड़े जाते हैं मेरिट के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब मैंने आपको इसलिए लाया, ये पूरी एडवर्टीजमेंट, ताकि आप ये देखें और ये बात को समझ पाएं कि है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर देख लेते हैं एक बार, है ना। महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास, इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसके बाद आपको आधुनिक भारत पढ़ने हैं। उसी तरह भूगोल का है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और उसके बाद अर्थशास्त्र। उसके बाद आपको राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको साइंस में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान पढ़ना है। उसके बाद समसामयिक, ये पूरा करंट अफेयर। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, पीटी परीक्षा में कोई भी मैथ से सवाल नहीं आते हैं। मेंस परीक्षा में 4 से 5 मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो 4-5 सवाल के लिए आपको बहुत तूफान नहीं करना, आपको जीएस की तैयारी जबरदस्त करिए, और 4-5 मैथ के सवाल आप तुक्का भी मारेंगे तो चल जाएगा, लेकिन यदि आप 4-5 बनाते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। बात समझ पाए तो उम्मीद करेंगे कि आपने पूरी सिलेबस पढ़ ली होगी। अगली वीडियो हमारे इसी चैनल पे है जो बेस्ट बुक लिस्ट की बात करता है, जिसमें आप बिहार दरोगा भर्ती में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से सेल्फ स्टडी से बिहार दरोगा को कैसे पूछ सकते हैं, कैसे आप इस एग्जाम को इजीली पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जीएस की पूरी तैयारी हमारे इस चैनल पे होता है। आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जीएस की पूरी तैयारी हम यहाँ कराते हैं। हर विषय की जीएस की पूरी तैयारी यहाँ हो रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये तैयारी आपके तक पहुँचे तो आप इस चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। अपना और अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।